हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है द विजडम ऑफ लीडरशिप। विजडम ऑफ लीडरशिप यानी कि विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व की बुद्धिमत्ता। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस नाते आप लोग स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे मैं उनका हिंदी बताते चलूँगा, और साथ ही साथ सेंटेंस किस टेंस में प्रयोग हुआ है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विजडम ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की बुद्धिमत्ता। यहाँ पर देखिए एक हिरन और उसके दो बच्चे, इन्हीं से रिलेटेड यह स्टोरी है, और छोटा सा स्टोरी है बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस माने एक बार। वंस देयर लिव्ड अ फैमिली ऑफ डियर इन अ लस फॉरेस्ट। वंस माने एक बार, देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाला जाएगा। लिव्ड माने रहता था, अ फैमिली माने एक परिवार, ऑफ डियर माने हिरन के, इन माने में, ए माने एक, लस माने हरा भरा, फॉरेस्ट माने जंगल। अर्थात एक बार एक हिरण का परिवार एक जंगल में रहता था। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। देयर वाज अ फादर, एक पिता था, फादर डियर माने पिता डियर था, एंड टू सन्स इन द फैमिली, और पिता के दो पुत्र थे। परिवार में एक पिता था और दो पुत्र थे। एज टाइम पास्ट, जैसे समय गुजरा, द फादर डियर पिता हिरण, फेल सिक माने बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज टू सन्स, उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। वर्ब के साथ सेंटेंस में जब वर्ब टू का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, एंड टोल्ड देम, और उनसे बोला, कहा, डियर सन्स प्यारे पुत्रों, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर माने बाद, आफ्टर मी माने मेरे बाद, आइदर ऑफ यू टू वुड बिकम द लीडर, माने तुम में से कोई एक, आइदर माने दो में से कोई एक, जहाँ भी आइदर आपका प्रयोग हो वहाँ समझिए दो में से किसी एक की बात हो रही है। तो आइदर ऑफ यू तुम में से कोई एक, वुड बिकम द लीडर माने तुम में से कोई एक लीडर बनेगा मेरे बाद, इस परिवार का मुखिया बनेगा या फिर नेतृत्व करता बनेगा। लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करता। लर्न द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग, लर्न माने सीखो, द आर्ट ऑफ सर्वाइविंग, आर्ट ऑफ सर्वाइविंग का मतलब होता है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ सर्वाइविंग। तो जीवन जीने की कला तुम लोग सीख लो, यानी कि अपने पुत्रों को वह कुछ सुझाव देना चाहता है। डोंट लीड द हर्ड ड्यूरिंग डे लाइट यानी कि दिन के समय, डे लाइट का मतलब दिन के समय कभी भी लीड माने नेतृत्व करना, कभी भी हर्ड माने समूह का नेतृत्व मत करो, ड्यूरिंग माने के दौरान, दिन के दौरान कभी भी अपने झुंड का नेतृत्व न करो। डोंट ग्रेज इन थिक फॉरेस्ट, और घने जंगलों में कभी भी मत, ग्रेज माने चरो, घने जंगलों में चरना नहीं है, और न तो धूप में दिन के समय अपने झुंड का नेतृत्व करना है। क्योंकि घने जंगलों में अगर ग्रेज करेंगे तो बहुत सारे जंगली जानवरों का डर रहता है, इस नाते बूढ़े हिरण ने ऐसा बताया। ग्रेज इन ओपन लॉन्स, खुले मैदान में, ओपन लॉन्स का मतलब खुले मैदान में चरो। लीड वेल, और अच्छे से नेतृत्व करो। तो ऐसा सजेशन ओल्ड डियर ने अपने दोनों पुत्रों को दिया। उसके बाद
आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर डियर माने पिता हिरण के मृत्यु के बाद, आफ्टर माने के बाद, डेथ माने मृत्यु, ऑफ मीन्स के, द माने कोई अर्थ नहीं निकाला जाता, और फादर माने पिता, डियर माने हिरण। पिता हिरण के मृत्यु के बाद द टू सन्स दोनों पुत्र डिवाइडेड द हर्ड इनटू टू उन्होंने झुंड को दो भागों में बांट लिया। सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। दो भागों में बांट लिया, झुंड को दो भागों में, हर्ड माने झुंड को दो भागों में बांट लिया। इनटू प्रीपोजिशन है। द टू हर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट वो दोनों झुंड जंगल को छोड़ दिए। लेफ्ट द फॉरेस्ट, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। पूरी स्टोरी ही पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो दोनों झुंडों ने क्या किया, फॉरेस्ट माने जंगल को छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ न्यू लिविंग प्लेस, नए रहने युक्त जगह के तलाश में उन्होंने क्या किया, अपने झुंड को के साथ पुराने जंगल को छोड़ दिया। वन डियर डिड नॉट टेक हीड ऑफ द फादर डियर्स एडवाइस, जो एक हिरण था वह ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट टेक हीड मतलब ध्यान नहीं दिया, ऑफ द फादर डियर्स एडवाइस पिता हिरण के सुझाव का उसने ध्यान नहीं दिया। सून माने शीघ्र ही या जल्दी। मेनी डियर्स इन द हर्ड समूह के बहुत सारे हिरण वर आइदर किल्ड या तो मारे गए, और आइदर आर का प्रयोग हुआ है, और डाइड बिकॉज ऑफ हीट या तो धूप के कारण, गर्मी के कारण मर गए। तो पहला जो छोटा हिरण था जब वह नेता बना तो उसने पिता के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, और इस नाते या तो उसके समूह के ज़्यादातर हिरण जो थे या तो मारे गए या तो धूप के कारण, गर्मी के कारण मर गए। और द अदर डियर वाज वेरी केयरफुल, जबकि दूसरा जो हिरण था वाज वेरी केयरफुल बहुत ज़्यादा जागरूक था। केयरफुल का मतलब जागरूक था। टू लीड द हर्ड अपने झुंड का नेतृत्व करने में बहुत ही ज़्यादा जागरूक था। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द फादर डियर अपने पिता हिरण के सुझाव के द्वारा वह अपने झुंड का नेतृत्व किया और बहुत ही जागरूक था। द इंटायर हर्ड, इंटायर माने संपूर्ण पूरा, हर्ड माने झुंड, वाज सेफ एंड हेल्दी सुरक्षित और स्वस्थ थे। पूरा झुंड ठीक ठाक था, सुरक्षित था, स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं हुई। मोरल ऑफ स्टोरी क्या कहता है, विजडम इज स्ट्रेंथ, विजडम माने बुद्धिमत्ता ही, स्ट्रेंथ माने शक्ति होती है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक स्टोरी को देख लिया तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।